हेलो कृष्णा, राधे राधे। आज आपको बताऊंगी पूर्णिमा के दिन पाते शिवलिंग कैसे पूजा होती है, क्या विधि विधान क्या कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आगे बने रहना है। आज मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट पूर्णिमा के दिन अपन 12 ज्योतिर्लिंग जिस दिन पूरे मास में आपने पाते शिवलिंग नहीं बनाए तो आपको पूर्णिमा के दिन आपको 12 ज्योतिर्लिंग बना लेना है और आप विधि विधान से पूजा करना। पूरे वीडियो में बने रहना किस तरीके से क्या पूजा होती है, और कमेंट में राधे राधे और हर हर महादेव जरूर लिखना है। सब कह रहे थे 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो बिल्कुल अपने भारत में चंद्र ग्रहण नहीं है। कई विदेशों में आप विधि विधान से पूजा कर सकते हो। कोई सूतंक काल नहीं है, आप पूजा जरूर कर सकते हो। पूर्णिमा के दिन अपने बच्चों को बेटियों की तरक्की परिवार की तरक्की करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करना। हरि भगवान और शंकर भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की और सावन के महीने में अपन पाते शिवलिंग बना के और भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे। पूर्णिमा के दिन केले की जड़ की पूजा अवश्य करें। और फल में पंजीरी फल, कुछ भी फल हो आप ले सकते हो, और दही आप बांट सकते हो। भगवान के भोग में आप चावल की खीर और पंजीरी, आप दूध दही जो भी आपको दान करना है आप जाके मंदिर में दान कर सकते हो। इसलिए आपका घर धन धान से अवश्य भरेगा। ये सबसे बड़ी पूर्णिमा है, इससे श्रावण मास की पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा की भारी महिमा है। पूर्णमासी के दिन इस दिन शालिग्राम राम भगवान शिला को भी दान कर सकते हैं। इसका भारी महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन करवाने की बहुत बड़ी महिमा है। श्रावण मास की पूर्णिमा को नक्षत्र में जब यह पूर्णिमा चलकर आती है तो अद्भुत त्योहार है। इसी त्योहार का नाम रक्षाबंधन है। राखी बांधते हैं अपने भाई के, और आप इस दिन राखी किस दिन बांध सकते हो तो राखी 28 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप अच्छे से अपने भाइयों के लिए राखी बांध सकते हो। और सुबह स्नान ध्यान करके पहले राखी अपने भगवान को बांधना चाहिए और पेड़ पौधों को बांधना चाहिए। शर्मन भगवान जो अपन बनाते हैं और उनको बांधना चाहिए। उनको सिमई का भोग लगता है, कुछ मिठाई हो, तब आप भाई को राखी बांधते हैं। नहा धोकर स्नान करके तब आप बांध सकते हो राखी। 28 तारीख को 9:30 बजे तक ही बंधेगी। इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग अपन को बना लेना है। आप देखते जाना है, इस वीडियो में पूरे बने रहना। और आप इसका सबसे बड़ी पूर्णिमा है तो 28 तारीख को ही, 27 तारीख की रात को ही पूर्णिमा आ रही है, तो 28 तारीख को अपन व्रत करेंगे। वाली पूर्णिमा सबसे पहले माता यशोदा ने पूर्णिमा का व्रत किया था और पता किया मेरा बेटा कौन है, क्या किस पुण्य से मिला है। ये 32 पूर्णिमा की कथा आपको बाजार की कहीं किताब में मिल जाएगी। आप पूरी पूर्णिमा के दिन पढ़ सकते हो। इस तरीके से मेरे शिवलिंग बन के तैयार हो जाते हैं। चलो पूजा अभिषेक आपको बताते हैं पूर्णिमा के दिन किस तरीके से क्या अभिषेक करते हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहना। पहले अपने इष्ट देव को, अपने भोले बाबा को प्रणाम करना है। फिर एक बेलपत्री आपको रखना है। फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए आपको शुद्ध गंगा जल डालना है। इस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से आपको डालना है। ये पंचामृत है, इसमें दही, शक्कर, दूध और गंगा जल इस तरीके से डालना है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर जाप करना है।
अब मैं भोले बाबा पे गाय का शुद्ध घी था, मैंने कहीं से मंगवाया था। अब भोले बाबा को वो भी समर्पित करेंगे। ये शहद है, शहद भी भोले बाबा को अति प्रिय है शहद, तो शहद भी मैं और समर्पित करेंगे। और सावन की पूर्णिमा को ये लास्ट दिन होता है, तो इस तरीके से आपने पूरे सावन को नई शिवलिंग बनाए, शिवलिंग की पूजा नहीं की, तो आप इस तरीके से आप पूजा कर सकते हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग मैंने बनाए थे। अब मैं अच्छे चावल चढ़ाऊंगी। टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, साबुत ही चावल होना चाहिए। एक मूंग दाल है और कारा तिल है इसमें, और 11 इलायची और सब मैंने इसमें मिक्स करके रखा है। काली मिर्च, पीली सरसों, आपको सब समर्पित करना है भोले बाबा को। ये भस्म थी, भस्म बोलोगे आपने कहाँ से ली? मैंने जो डेलीना का होमवर्क जारी करते हैं ना, तो उसकी आपको भस्म बना लेनी है। और राधे राधे ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर जाप करना है आपको। अब मैं फिर शुद्ध जल लूँगी। अब बेलपत्र पे मैं इस तरीके से अब आपको नमः शिवाय करके आप पे जितने भी बेलपत्र हों आप समर्पित कर सकते हो भोले बाबा पे। हाँ, पूर्णिमा के दिन आप उद्यापन भी कर सकते हो। माता पार्वती का पूरा श्रृंगार और भोले बाबा को एक गमछा भी आप चढ़ा सकते हो। ये दूब है, दूब से भी माता पहले गौरा पे लगाना, हस्तकमल पे लगाना, फिर भोले बाबा को समर्पित करना है। और वो धतूरा भी पहले आपको विधि विधान से ही करना है, नहीं तो भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं। ये समी पत्र है, समी पत्र पहले हस्तकमल पे माता गौरा पे लगाना, फिर चढ़ाना। इस तरीके से ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप जरूर करते रहना है। और पूर्णिमा के दिन हरी चूड़ियाँ गौरा माता पे अवश्य चढ़ाइए। इससे बहुत बड़ी महिमा है, भारी महिमा होती है। और सुहाग की चीज़ अवश्य दान करनी चाहिए। और इन दिनों वृक्षों को दान करने का बड़ा महत्व होता है। आप किसी भी मंदिर में जाइए और या तुलसी का बेलपत्र जिस आपके घर में हो, कहीं आप खरीद सकते हो, तो आप अवश्य दान करिए। और इस दिन आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हो और सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप करा सकते हो। ये दौल है, दौल से सुख समृद्धि आती है। भोले बाबा
भी खुश होते हैं और शमी के पत्र से काल सर्प योग भी दूर होता है। अब भोले बाबा की आरती करेंगे। और इस दिन शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और इस दिन हवन ज़रूर करना चाहिए पूर्णिमा को। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैं बेल वृक्ष का जो फल होता है उसका गूदा सुखा के मैं उसका ही हवन करती हूँ पूरे महीने, इसलिए माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। घर में धन की कमी नहीं होती है। जन्म जातियों ले मत घूमिए और जन्म पत्री दिखाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। अब जो भी फल हैं अपने भगवान को समर्पित कर सकते हैं, आप पे जो भी आपने रखे हों। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो भी भूल चूक हो गई वो मुझे क्षमा करना। महादेव हमारे घर को सुख समृद्धि से भरना और हमारी सास भी पूजा कर रही थी क्योंकि उनने सिर पे मेहंदी लगाई थी, इसलिए वो। अब मैं शिव चालीसा का पाठ करेंगे और शिव पुराण की कथा पढ़ेंगे। सावन मास में शिव पुराण की कथा का बहुत महत्व होता है। आप सभी को भी ये पूजा का फल लग जाए। अब मैं भगवान को प्रणाम करूंगी और अब मैं विसर्जन करने के लिए ये विसर्जन आपको हाल के साल नहीं करना है, 4 बजे ही के टाइम पे ही करना है आपको। और भगवान से प्रार्थना करना है अगले साल इस तरीके से ही आए, हंसी खुशी से, और मैं इस तरीके से ही और इससे भी अच्छा पूजा पाठ कर सकें। भोले बाबा से ऐसी प्रार्थना करना है। और कमेंट में हर हर महादेव और राधे राधे अवश्य करना है। और भोले बाबा को भी राखी बांध देना है। अब भगवान से प्रार्थना करना है। अब चाहो अपने शिव लोग, इस तरीके से पूजा पूरी संपन्न हो जाती है। और कमेंट में हर हर महादेव और राधे राधे अवश्य लिखना है।